नमस्कार दोस्तों, वाणी विनायकों के मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को नमन करते हुए हम हमारी क्लास का आरंभ करते हैं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे विकारी शब्दों पर। विकारी शब्दों में हमने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ लिया था और अगला है हमारा विशेषण। विशेषण कैसे कहते किसे हैं? जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बदलाते हैं, वो शब्द क्या है? विशेषण है। साथियों, इस संपूर्ण जगत में हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष है, हर व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, हर व्यक्ति का व्यवहार बुरा है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं सभी में विद्यमान है ना। तो कोई अच्छा है, कोई बुरा है, किसी का रूप कैसा है, किसी का रंग कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई कोई काला है, कोई गोरा है ना। तो ये सभी शब्द क्या हैं? विशेषण। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि लाल टमाटर। तो लाल क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई टमाटर की। तो टमाटर क्या हो गया? विशेषण। और टमाटर, लाल क्या हो गया? विशेषण। टमाटर क्या हो गया? विशेष्य। नीला आकाश, नीला विशेषण और आकाश क्या हो गया? विशेष्य। विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है? जो विशेषता बतलाए संज्ञा सर्वनाम की वो विशेषण, और वह पद जिसके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेष्य। विशेष्य क्या हो गया इसमें? टमाटर। नीला क्या हो? आकाश क्या हो गया? विशेष्य। नीला क्या हो गया? विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुबली लड़की, मोटा आदमी। तो मोटा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और आदमी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। जो विशेषता बतलाई जाए जिस शब्द के माध्यम से वो विशेषण, और जिस पद से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे कहते हैं हम विशेष्य। तो ये हमारा कंसेप्ट ये हो गया, एक अवधारणा है विशेषण की। और अब हम देखेंगे कि उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद है हमारा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। साथियों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो वाक्य के अंग है, उद्देश्य और विधेय, है ना, जिसके विषय में कर्ता का विस्तारक जो है वो उद्देश्य है, कर्म और कर्म का विस्तारक जो है वो है विधेय है। कर्ता का विस्तारक उद्देश्य, कर्म और कर्म का विस्तारक विधेय है। पर हम इसमें विशेषण में जो उद्देश्य विशेषण है और विशेष्य विशेषण है उसकी विशेषता यह है कि उद्देश्य विशेषण में वह विशेषण जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं अपन, वह बालक, वह ईमानदार बालक है। ये शब्द तो क्या हो गया हमारा? उद्देश्य विशेषण, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी विशेषता है वो संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुई है। विशेषता जहाँ संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो तो उद्देश्य विशेषण। और एक लिया हमने, वह बालक ईमानदार है। तो ये क्या हो गया? विधेय विशेषण। जहां संज्ञा के पहले, संज्ञा के बाद में कोई विशेषता प्रयुक्त हो तो वो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। एक अवधारणा और है हमारी
वो है प्रविशेषण। तो दोस्तों जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए वो क्या कहलाता है? प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बतलाए वो क्या है? प्रविशेषण। मतलब जैसे मैं कहूं कि वह बालक बहुत, तो यहाँ पे बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। वह बालक बहुत ईमानदार है। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए वो क्या हो जाता है? प्रविशेषण है। ठीक है, अब हम इसके भेद पढ़ेंगे। सबसे पहला भेद है हमारा संख्यावाचक। विशेषण। यानी वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, दशा, गुण और दोष की विशेषता बतलाए। वो क्या है? संख्यावाचक, है ना? नहीं सॉरी, सबसे पहले हमारा गुणवाचक है, संख्यावाचक बाद में। गुणवाचक। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, गुणवश ये संख्यावाचक लेते हैं हमने गुणवाचक। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की रूप, रंग, दशा, गुण, दोष की विशेषता बतलाए। मतलब रूप, रंग, जैसे काला आदमी, सुंदर स्त्री। दशा अच्छा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, गरीब आदमी, अमीर आदमी। गुण विद्वान व्यक्ति, विदुषी स्त्री। दोष, दोष में हम कह सकते हैं कि बेईमान आदमी, लालची व्यक्ति, कुछ भी हम कह सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए जैसे रूप, काला घोड़ा, सफेद गाय। ठीक है, और सुंदर स्त्री। दोष में हम कह सकते हैं उल्टा स्त्री, गरीब आदमी, अमीर आदमी, कुछ भी, है ना? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार की हमें जिसके माध्यम से पता चल सके उनके गुण और दोष का, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं दोस्तों, है ना? ये कुछ उदाहरण है हमारे पास। गुणवाचक के बाद में अगला हम पढ़ेंगे संख्यावाचक।
ये लिख लीजिए आप। इसके बाद है संख्यावाचक। वे शब्द जो संख्या या सर्वनाम के निश्चित और अनिश्चित संख्या सर्वनाम के संख्या बतलाए कि निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराए। बोध कराए, जैसा कि इसके शब्द से ही अर्थ जो है वो स्पष्ट हो रहा है ना। इसके भी दो भेद है, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची में निश्चित क्रम होता है, संख्यावाची में क्रम, गणना और आवृत्ति का हमें बोध होता है। इससे क्वेश्चन आएगा है एग्जाम में, करीब करीब आता है कि निश्चित संख्यावाची कौन, निम्न में से इसमें कौन सा विशेषण है, निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची, संख्यावाची, है ना। तो निश्चित संख्यावाची में क्रम में हम लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए पहला, दूसरा, तीसरा क्रम हो गया। और गणना, यहाँ पर निश्चित गणना हो 1, 2, 3, 50, कुछ भी हो सकता है। आवृत्ति में है दुगुना, तिगुना, चौगुना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाची में, अनिश्चित संख्यावाची में कोई नहीं, निश्चित यानी कोई भी जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो, जैसे बहुत, कम, थोड़ा, बहुत, अधिक। अब अधिक कितना अधिक, है ना, जरा सा, ये शब्द है, ठीक है। ये है संख्यावाची। उसके बाद है परिमाणवाची, ये आप नोट कर लीजिए। दोस्तों इसमें अनिश्चित संख्यावाची में, ये मैंने आपको परिमाणवाची का बता दिया, कोई कुछ ये इसमें आएगा, ठीक है। कोई निश्चित यहाँ पर संख्या नहीं होती है। अब है अगला हमारे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जिससे संज्ञा नाम की निश्चित पदार्थ की
जो पदार्थ की माप तोल का ज्ञान कराएं। परिमाणवाचक है ना, इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ये इसके दो भेद हैं। इसमें आएगा थोड़ा बहुत कम, ज़्यादा और जरा सा। और निश्चित में जैसे 1 किलो 2 किलो है ना। जैसे अगर हम किसी द्रव्य पदार्थ का देखें तो 2 लीटर, 3 लीटर, 2 दर्जन, 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24 है ना। और 1 किलो, 2 किलो जो भी है वो किस में है, निश्चित परिमाणवाचक में है। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में हम विशेषण के अगले भेद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।